अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आ जाते हैं। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 7। अ फर्म हैड पेड अ डिविडेंड 2 पर शेयर, तो यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर कितना आ गया ₹2 लास्ट ईयर, तो ये आ गया हम लोग का D0। जब ही लास्ट ईयर का बोला जाएगा तो D0 मतलब क्या हो गया, करेंट ईयर के बिगनिंग का। द एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी इज एस्टिमेटेड टू बी 5%, तो यहाँ पे जी कितना आ गया 5% सम्स में। डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इफ एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, फर्स्ट नंबर पे क्या बोला, राइज टू 8% एंड फॉल्स टू 3%। तो अगर ग्रोथ यहाँ 5% है एक बार, उसके बाद अगर ग्रोथ क्या हो जा रहा है 8% हो जा रहा है तब, और जब ग्रोथ यहाँ पे फॉल करके 3% हो जा रहा है, तो उस केस में यहाँ पे प्राइस क्या होना चाहिए, क्या चीज होना चाहिए, प्राइस शेयर का, वो हम लोग को निकालना है। आगे क्या बोला, ऑल्सो फाइंड आउट द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर गिवन दैट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टर इज 15%। तो यहाँ पे सबसे हम लोग को क्या दे रखा है 15% के ई दे रखा है। तो देखिए हम लोग के पास सबसे पहले D0 है, उसके बाद ग्रोथ है 5% के रेट से, उसके बाद हम लोग को ग्रोथ कितना परसेंट के रेट से 8% के, उसके बाद ग्रोथ हम लोग को 3% के रेट से। तो तीनों ही केस में हम लोग क्या निकालेंगे, प्राइस निकालने वाले हैं। और सम्स में क्या दे रखा है D0 दे रखा है और के ई दे रखा है। तो देखिए सम्स में तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखा है, देखिए एक बार यहाँ देखिए कॉपी में इलस्ट्रेशन नंबर 7 सबसे पहले हम लोग को क्या दे रखा है D0 दे रखा है, जो हम लोग को कितना दे रखा था 2 पर शेयर। D0 हम लोग को 2% दे रखा है। उसके बाद ग्रोथ हम लोग को दे रखा है, ग्रोथ नंबर 1 में 5%, 2 में 8% एंड थर्ड नंबर पे ग्रोथ कितना दे रखा है 3%। हम लोग को ग्रोथ दे रखा हुआ है। और सम्स में क्या दे रखा है हम लोग को के ई दे रखा है। के ई कितना दे रखा है, तो के ई हम लोग के पास दे रखा हुआ है 15%। के ई हम लोग के पास दे रखा है 15%। इस केस में हम लोग के पास 3 इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, और इस 3 इन्फॉर्मेशन से हम लोग को क्या निकालना है, प्राइस निकालना है, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस निकालना है, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये बस आप लोग को इस सम्स में सोचना है। सम्स में बस तो इतना ही दे रखा, बट इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जैसे आप लोग को फॉर्मूला लगेगा तो आप लोग को याद आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो इसमें लगने वाला है गॉर्डन मॉडल का, और गॉर्डन मॉडल में कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है प्राइस का, इसमें प्राइस का फॉर्मूला होता था D0 फिर 1 प्लस ग्रोथ फिर के ई माइनस ग्रोथ। इस फॉर्मूला से हम लोग निकालने वाले हैं तीनों ही केस में। तो देखिए नंबर 1 में, सबसे पहले नंबर 1 में क्या था, ग्रोथ कितना दे रखा है, ग्रोथ हम लोग को दे रखा था 5%। 5% ग्रोथ के टाइम में कितना हो जाएगा, तो देखिए D0 तो हम लोग को 2 दे रखा हुआ है, फिर 1 प्लस 0.05 डिवाइड बाई के कितना दे रखा है, तो के हम लोग के पास 15%, 0.15, ग्रोथ कितना है 0.05। तो इस तरह से हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा प्राइस, ये निकल के आ जाएगा 2 इंटू 1.05, तो ये आ गया 2.1 डिवाइड बाय 0.1। तो इस तरह से कितना आ गया 221 आ गया डिवाइड बाय 0.1। तो ये हम लोग का प्राइस कितना आ गया शेयर का, तो 21 आ गया, जब ग्रोथ कितना था 5% था। तो ये हम लोग का फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड केस में देखिए, सेकेंड केस में ग्रोथ कितना दे रखा हुआ है, ग्रोथ हम लोग का इंक्रीज हो गया था 8%। तो यहाँ पे P0 के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, P0 के लिए वही फॉर्मूला आता था D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ डिवाइड बाई के ई माइनस ग्रोथ। इस केस में 2 इंटू 1 प्लस 0.08, 8% ग्रोथ के लिए, फिर के ई कितना दे रखा 0.15 माइनस 0.08। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1.08, ये आ गया 2.16 डिवाइड बाई 0.15 माइनस 0.08, 0.07, 2.16 डिवाइड बाई 0.07। इस केस में प्राइस कितना आ गया, तो प्राइस आ गया 30.8571। तो ये हम लोग का आ गया प्राइस शेयर का। अब ग्रोथ जब डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज होकर के 3% हो रहा था, तो उस केस में हम लोग को क्या निकालना होगा, प्राइस निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं थर्ड नंबर पे। जी इज इक्वल टू कितना था 3% था, इस केस में P0 इज इक्वल टू
टू 1 प्लस 0.03 डिवाइड बाय 0.15 माइनस 0.03, तो ये आता है हम लोग का 2 इंटू 2.06 डिवाइड बाय 17 पॉइंट कितना आ गया 1666, 17 पॉइंट ये हम लोग का क्या आ गया शेयर का प्राइस आ गया। तो तीनों ही केस में यहाँ पे शेयर प्राइस हम लोग निकाल चुके हैं और तो सम्स में कुछ भी नहीं बोला गया था, तो इसी के साथ हम लोग का ये सम्स भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 7 कंप्लीट हो गया। गॉर्डन मॉड्यूल का आप लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लीजिएगा, लिमिटेशन और एडवांटेज। उसके बाद हम लोग ट्रेडिशनल मॉड्यूल करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।